आज की क्लास में हम बीएमएस थर्ड फेज का रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट का 15 चैप्टर पढ़ेंगे, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो है ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है हर एग्जाम में, एलएक्यू में, एसएक्यू में, तो रिपीटेड आने वाला क्वेश्चन है जो मोस्टली पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम समझेंगे कि क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल मतलब आप देख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो अगर किसी हम जितना भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उसको ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तो उसका सेंट्रल वैल्यू को जो काउंट करने का या मेजर करने का जो मेथड होता है, जो फार्मूले लगा के हम मेजर करते हैं, उसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर हम तीन तरीके से मेजर करते हैं। एक को कहते हैं अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है हमारा मीडियन, तीसरा होता है मोड। तो मीन क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू डिवाइड बाय कितने टोटल नंबर है वो। और मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर जो सेंट्रल वैल्यू। मोड क्या होता है, जो रिपीटेड आ रहा है नंबर, वो मोड होता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज ये हमारा 15 चैप्टर का पहला पार्ट है, तो हम इसको एक के बाद एक समझेंगे। तो पहली चीज क्या होती है, ये सेंट्रल टेंडेंसी, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो परिचय क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड, एक स्टैटिस्टिकल सांख्यिक मेथड है यूज्ड टू फाइंड द सिंगल वैल्यू, तो बीच की जो सिंगल वैल्यू पता करने का, दैट रिप्रेजेंट द सेंटर और इज टिपिकल ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेटा। तो मतलब क्या हो गया, तो एक मेथड है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए कि अगर हम डेटा को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बीच की वैल्यू क्या आ रही है उसको पता करने का एक तरीका होता है। तो ये क्या होता है, द इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन, मोड। ये तीन होते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं या हिसाब लगाते हैं या गणित करते हैं, तो इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो अब यहां से हम एक के बाद एक समझेंगे अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन यहां पर, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइड द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जितने भी हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका सम करना मतलब उसको ऐड करना या जमा करना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि हम एक पल्स रेट यहाँ पे 70, 74 इस तरह से ले रहे हैं, और कितने पेशेंट का ले रहे हैं, 5, तो 5 नंबर्स। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन्स इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज आ रही है उसको, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 5 पेशेंट आए 6, तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल बात में क्या होगा, तो मीन क्या होगा, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो हम इसको एक फार्मूले के जरिए से हम इसको हल करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ये होता है हमारा मीन या अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। तो x बार क्या होता है, ये होता है हमारा सिंबल जो मीन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर जमा करने के लिए कोई भी चीज हम गणित में या मैथ्स में जमा करने के लिए हम सम यूज करते हैं, जैसे हम ये सभी को ऐड करना है तो सम। और x क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, जो इंडिविजुअल, जैसे ये 70 है, 74, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पर 5 पेशेंट है तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूले में सिंपल बात में x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ये है हमारा मीन का फार्मूला। तो अब हम एक मेडिकल का एक्सरसाइज लेकर समझेंगे, एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। आपके ओपीडी में या आपके हॉस्पिटल में जो है एक पेशेंट्स आए हैं, 5 पेशेंट्स आए हैं जिसके आपने पल्स चेक की है,
आप पल्स रेट चेक कर रहे हैं, तो उस पल्स रेट क्या हो रहा है, 5 पेशेंट्स का, एक का 70 आया है, एक का 74, 76, 80, 80, इस तरह से 5 पेशेंटों का जो आपने पल्स रेट चेक किया है, इनका आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर सम करना है, मतलब ऐड करना है, तो ऐड करेंगे। कितने पेशेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पेशेंट है, तो नंबर ऑफ पेशेंट n है, यहां पर n कितना होगा, 5 होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड टोटल करें तो 380 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, और फिर से इसको हिसाब करें तो 76 आता है इसका टोटल। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितने 5 पेशेंट सभी आए हैं, उन 5 का अगर हम मीन कर रहे हैं, तो अभी मीन कितना आ रहा है, मीन जो है पल्स है x बार इज इक्वल टू 76 बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू काटते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 76 बीट पर मिनट। तो ये है हमारा मीन काटने का तरीका। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम जितने भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके क्लास का एवरेज काट रहे हैं, जैसे 100 मार्क्स का कोई पेपर लिख रहा है, तो आपके क्लास में एक सेंट्रल वैल्यू कहां पे आके ठहर रही है, 100 के इसमें। तो जैसे मान लो 100 का एक सेंट्रल वैल्यू आ रही है, हर 70 के आसपास ही ले रहा है स्टूडेंट, तो ये इसे सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। तो उससे कम ज्यादा ले सकता है, पर मोस्टली यहीं पे ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहां पर हम मीन निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। क्या फायदे हैं इसके, क्यों कराते हैं हम मीन, हम रिसर्च और मेडिकल स्टैटिस्टिक में मीन क्या होता है, इसका फायदा इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, बहुत इजी होता है, सभी ऑब्जर्वेशन को लिखना है और उसको डिवाइडेड बाय वो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा फायदा है यूज ऑल ऑब्जर्वेशन, यूज ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है, यहां पर यूज किया जाता है सभी के ऑब्जर्वेशन, यूजफुल फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन है या कुछ और कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमें यूज करने में ये मीन मदद करता है आगे के हिसाब लगाने में। इसके क्या लिमिटेशन है, नुकसान क्या है इसके, तो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए अभी हम ले रहे हैं एक सेम एग्जांपल लेते हैं, 70, 74, 76, 80, 80। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल पेशेंट्स का है। मान लो एक आपका कोई दोस्त है जो जिम को जाके आया, उसका सडनली 130, 140 आ रहा है, तो एक्सट्रीम वैल्यू को जैसे टोटल हिसाब गड़बड़ाएगा। या किसी का पल्स रेट है जो 50 आ रहा है, तो एक्सट्रीम वैल्यू होने पर ये टोटल जो है एवरेज बिगड़ता है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको एक उतना बेहतर नहीं माना जाता कई जगह पर, जहां पर हमें जो है सेंट्रल वैल्यू को पता करना होता है। तो इसलिए हम आगे दूसरा टेस्ट करा, दूसरा एग्जांपल या दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, मीडियन। क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, सभी का मान लो 76 आ रहा है, एक का 150 आ गया, तो पूरा हिसाब गड़बड़ाता है। तो इसके नुकसान है। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो मीन से बेहतर माना जाता है, वो है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। तो मीडियन क्या होगी, यहाँ पर ये बीच की वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसकी मिडिल या बीच की वैल्यू व्हेन ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने बताया अभी, इसको अरेंज किया गया है, जैसे हमने अरेंज किया है डाटा 2 3 4 5 6, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ती हुई ऑर्डर में अगर अरेंज किया है, तो उसका जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसी को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो इसको सिंपल बात में अरेंज द वैल्यू पहला काम होता है, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए उनको अरेंज करते हैं। दूसरा फाइंड द मिडिल वैल्यू, उसको मिडिल वैल्यू को फाइंड करते हैं, लास्ट में उसका जो होता है ये मीडियन निकालते हैं। तो ये है हमारा तरीका जो निकालने का। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड व्हेन n इज ऑड। मान लो एक एग्जांपल, जैसे इस फार्मूला, हम यहां पर फार्मूला ढूंढ रहे हैं, अगर हम विषम संख्या है, जैसे 3 है या 5 है या 7 है 9, इस तरह से विषम संख्या है, तो ये फार्मूला आएगा। तो मीडियन पोजीशन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहां पर 3, 5, 7, 9 इस तरह से ऑड नंबर है या विषम संख्या है। यहां पर अगर सम संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से सम संख्या है या इवन नंबर है, तो इवन नंबर में ये फार्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू
मिडिल वैल्यू 1 प्लस मिडिल वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर मीडियन में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर हम दोनों भी एक्सरसाइज को हम समझेंगे, जो है इवन और ऑड। तो चलिए एक मेडिकल एग्जाम एक्सरसाइज लेते हैं ऑड नंबर का। आपके पेशेंट्स में आपको पता करना है कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स कितने दिन रुक रहा है, आईपीडी में कितने दिन रुक रहा है आपको पता करना है। 2 दिन रुक रहा है, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 10, इस तरह से अगर पेशेंट्स अगर रुक रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 5 पेशेंट हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब यहाँ पर 3, 5, 7 इस तरह के अगर आ रहे हैं तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये ऑड वाला मीडियन पोजीशन जो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू आ रही है 2, 3, 4, 6, 10। तो पेशेंट जो है, कुछ पेशेंट जो अभी रिसेंट के आए थे, एक पेशेंट 2 दिन रुका है, एक दिन 3 दिन, एक 4, 6 और 10 दिन रुका है। तो वैल्यू आर ऑलरेडी अरेंज्ड। तो वैल्यू को अगर हम इस तरह से अगर अरेंज करने पर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो n कितना आएगा यहाँ पर, n इज इक्वल टू 5। तो 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 अगर फॉर्मूले में पुट कर दिए तो मिडिल पोजीशन क्या आएगी, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो दी थर्ड वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पर, थर्ड वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ये है हमारा थर्ड वैल्यू। तो दिस इज द थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू यहाँ पर 4 आ रहा है। तो पेशेंट का थर्ड वैल्यू 4 डेज, तो मीडियन कितना आ रहा है, 4 दिन। तो मतलब हमारा जो पेशेंट कितने दिन रुक रहा है, 4 दिन। हम इस तरह से सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, कंपेरेटिंग टू मीडियन में क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू से पूरा हिसाब गड़बड़ा रहा था यहाँ पर मीन में, पर मीडियन में नहीं बिगड़ेगा। जैसे मान लो एक पेशेंट है 10 दिन रुका है, मान लो कोई आईसीयू में पेशेंट है, अगर वो 100 दिन भी रुका है तो यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू 4 ही रहेगी। तो इसका ये बेनिफिट होता है मीडियन का। तो दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं मेडिकल एक्सरसाइज, इवन नंबर का हम कैसे पता लगाएं मीडियन। तो इवन नंबर का फॉर्मूला हमें पता है, मीडियन इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू प्लस 1 डिवाइड बाय मिडिल वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2। तो सपोज मान लीजिए द हॉस्पिटल स्टे 6 पेशेंट, आपके हॉस्पिटल में इस वक्त 6 पेशेंट्स जो अभी इस मंथ अभी इस लास्ट डे डिस्चार्ज हो गए हैं। तो कितना हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 7, 10, ये 10 कितने पेशेंट हो गए, 6 पेशेंट्स हैं। तो इसकी मिडिल वैल्यू हमें पता करना है। तो मिडिल वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से समसंख्या आ रही है। तो समसंख्या आ रही है तो यहाँ पर हम ये फार्मूला क्या होगा, मिडिल 1 एंड मिडिल 2। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, जैसे बढ़ती हुई संख्या में 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में ये फर्स्ट 2 हटा दो, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो ये 2। तो यहाँ पर जो सेंटर 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिडिल वैल्यू 1 4 आ रहा है, मिडिल वैल्यू 2 5 डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 4.5 जो होगा ये मीडियन होगा। तो हमारे पास जो एवरेज पेशेंट जो रुक रहे हैं ये 4.5 डेज या 4.5 दिन तक पेशेंट रुक रहे हैं। इस तरह से हम मीडियन काटते हैं। तो दोनों का डिफरेंट फार्मूला, अलग अलग फार्मूला है। अगर जो है ऑड नंबर के पेशेंट्स हैं तो हम मीडियन पोजीशन इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 यूज करते हैं। अगर इवन नंबर के पेशेंट्स हैं जैसे 2, 4, 6, तो यहाँ पर हम मिडिल वैल्यू 1 प्लस मिडिल वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2 इस तरह से फार्मूला लगाकर हम पता करते हैं। अब लास्टली हम ये समझेंगे एप्लीकेशन इन मेडिकल स्टैटिस्टिक। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है, कहां पे हमें अप्लाई करना है मीन मीडियन को। तो पहली चीज, मीन को हम कहां पता करते हैं, एवरेज बीपी। तो आज आपने 100 पेशेंट देख लिया तो उनका बीपी, सभी पेशेंटों का बीपी का एवरेज कितना आ रहा है वो पता लगाना है, एचबी पता लगाना है, हीमोग्लोबिन, पल्स रेट पता लगाना है या ब्लड ग्लूकोज पता लगाना है। इन सभी में हम क्या करते हैं, उनका टोटल नंबर ऑफ जो बीपी डालते हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, इस तरह से हम मीन पता लगाते हैं। नेक्स्ट होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो सभी को असेंडिंग ऑर्डर में रखकर वहां पर सेंटर वैल्यू निकालना। जैसे हॉस्पिटल स्टे, कितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करा है, रुका है,
या वेटिंग टाइम, कितनी देर तक पेशेंट रुक रहा है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो वेटिंग टाइम पता लगाने के लिए, इनकम पता लगाने के लिए, सर्वाइवल टाइम, कितने दिनों तक सर्वाइव रहा है कोई खास बीमारी में, और अदर बहुत सारे जो स्क्रूड डाटा मतलब एक्सट्रीम वैल्यू रेंज, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ पर 2-4, तो एक्सट्रीम मान लो यहाँ पर 100 आ रहा है या 110 आ रहा है, तो एक्सट्रीम वैल्यू के टाइम पे ज्यादातर हम क्या करते हैं, मीडियन यूज करते हैं उसके मीन के बजाय, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू से यहाँ पर मीडियन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यूजफुल फॉर समराइजिंग एंड कंपेयरिंग द क्लिनिकल रिसर्च, तो ये दोनों भी हम कहां पे यूज करते हैं, ये हम समराइज और कंपेयरिंग द क्लिनिकल रिसर्च, तो क्लिनिकल रिसर्च में हमें डेटा को पता करने के लिए कि सेंट्रल कहां पे ठहर रहा है, सेंट्रल वैल्यू कितनी आ रही है, उसको पता लगाने के लिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करके मोटिवेट करिए और आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी यूजफुल हो जाए, उपयोग हो जाए, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।